जैसा कि अभी दिल्ली के अंदर काफ़ी धरने चल रहे हैं, उसी बीच आपका भी धरने को 10 दिन हो गए हैं। इस धरने को आज 10वां दिन चल रहा है और सरकार ने आपकी मतलब कोई आपका मिलने आया है सरकार की तरफ से? कोई सरकारी तरफ से कोई हमसे मिलने नहीं आया है, लेकिन हमारी और हड़ताल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ कि ये बोल के किया जा रहा है कि ये हम सब वर्कर और हेल्पर बैठे हुए हैं तो 200 रुपये में पर डेली पर में लाए गए हैं। मतलब हम वर्कर नहीं, ICDS डिपार्टमेंट के नहीं हैं। हम आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स यहाँ पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं अपनी यूनियन के साथ, जो हमारी यूनियन का नाम है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। हमारी मांगे हैं जो तो एक हमारा मानदेय भत्ता ये हमें देते हैं 9,678 रुपये, वो भी वर्कर्स, जिसका भी कोई टाइमिंग नहीं है। 9 से 4, 9 से 5 कभी भी हम बैठाते हैं। वैसे टाइमिंग हमारा 9 से 2 का है, बट ये हमें 5 बजे तक 4 बजे तक भी बैठा के रखते हैं। और प्लस इतनी सी सैलरी में कैसे किसी का घर खर्च चल सकता है? मान लो कोई सिंगल पेरेंट्स है जो अपना घर खर्च चला रही है, तो वो क्या इतनी सी सैलरी में अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अपना घर खर्च चला सकती है? इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं चला सकती। या तो वो उसको पढ़ाई लेगी या उनका पेट ही भर लेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी सैलरी में कुछ हो जाए। ठीक है। और प्लस कि जो भी हमारा ICDS डिपार्टमेंट है वो परमानेंट है, बट जो हमारे वर्कर्स हेल्पर्स हैं, जो हम बेस का काम करते हैं, जो हम इनसे जुड़े हुए हैं बिल्कुल निचली तौर पे, हमें ना तो कोई सुविधा दी जाती है और ना हम परमानेंट हैं। बल्कि हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर हमें दिया गया है उसमें ये भी लिखा गया है कि आपको बिना किसी रीज़न के कभी भी आपके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा क्यों? हमारा ये सवाल है, ऐसा क्यों है? अगर आप परमानेंट हो तो जो हम बेसिक काम करते, क्या हम परमानेंट नहीं हो सकते? हमें भी परमानेंट करा जाए। हमारी ये मांग है, हमें परमानेंट किया जाए और हमारी पे स्केल बढ़ाई जाए और क्या नाम है, हमें भी एक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। केजरीवाल तो बोलते हैं कि कोरोना के चलते हमने सारे कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। बिल्कुल नहीं। एक मिनट, हमें THR बांटा जाता है, घर घर हम जाकर THR बांटते हैं। इतना सारा बोझ जो होता है हम उठा कर ले आते हैं और बिना किसी फैसिलिटी के, ना हमें कोई मार्क्स दिया जाता है, ना ही हमें क्या नाम है कोई कोविड ऐसी किट दी जाती है, ना ही हमारे लिए कोई ऐसी कोई वो है कि जिससे हम अपना जाके बांट सकें। कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती है और हमसे कहा जाता है आप एक एक घर जाके खाना बांटेंगे। कोविड की उसमें भी इतनी महामारी में भी हमने घर घर जाके खाना बांटा, लेकिन हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है और कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई जिससे कि हम कर सकें। हमारी ये आपको किस तरह की सुविधाएं चाहिए सरकार से? हमें सरकार से एक तो हमें एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारी पे स्केल बढ़ाई जाए और हमें सारी फैसिलिटी दी जाए। PF वगैरह भी हमारा काटा जाए और ECS की सुविधा दी जाए जो हमें बिल्कुल नहीं दी जाती। तो महामारी के चलते आपको कोई भी सुविधाएं जैसे मास्क वगैरह कोई भी प्रोवाइड नहीं किया गया? नहीं, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया। 1 या 2 मार्क्स देते हैं, कहते हैं सब चलाओ, या एक सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल पकड़ा देते हैं। आप ये बताओ ना, वो 2-3 महीने में एक बार दिया जाता है, क्या वो कंटिन्यू चल सकता है? 1 मार्क्स यूज एंड थ्रो, उसे यूज़ करो और फेंको, बट ऐसी फैसिलिटी नहीं जाती है। और कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं, और किसी की डेथ भी जाती है, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है। रिटायरमेंट होता है, खाली हाथ अपने घर पे जाते हैं। ऐसे कई सी महिलाएं जो खाली हाथ अपने घर पे जाती हैं, कुछ भी नहीं मिलता है उन्हें। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और हमें परमानेंट करा जाए। कोई भी हमसे नहीं कहे आप कौन हो, कहते हैं तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम कितना कमा लेते हो, यही कही जाता है घर पे भी और बाहर भी। मोदी सुन ले, ऐसा बोल, अरे केजरी सुन ले, मोदी सुन ले, केजरी सुन ले, ऐसा बोल। हड़ताल हमारी जारी है, सुन लो रे बहरी सरकार, नहीं खटेंगे, सुन लो रे बहरी सरकार, केजरीवाल को बर्बाद होगा तेरा बहिष्कार।